Hello everyone, have you ever wanted access to tell you exact number needed to reach goods? In this video, we are going to learn powerful tool called Scenario Manager and GoalSeek that does exactly that. हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट दिया गया है और प्रोडक्ट में मॉनिटर दिया गया है, उसके बाद क्वांटिटी है मॉनिटर की 5 क्वांटिटी, प्राइस दे रखा है 6500। अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, इक्वल टू लगाना है, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट निकल आएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट बोला गया है तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट का 5% निकाल लेंगे। तो इक्वल टू लगाना है, टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई, उसके बाद 5% सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे तो हमारे पास जो डिस्काउंट आ रहा है वो 1625 आ रहा है। अब हमें टोटल से अमाउंट निकालना है, सेल अमाउंट। सेल अमाउंट निकालने के लिए टोटल अमाउंट से क्या कर देंगे, हम डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि सेल अमाउंट हमारे पास कितना है, जो कि 30,875 यहाँ पर हमारे पास सेल अमाउंट आ रहा है। अब अगर मान लीजिए हमने डिस्काउंट निकाला है 5% के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास अलग अलग ऐसे ही डिस्काउंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 6% का डिस्काउंट है, 7% का डिस्काउंट है और 9% का डिस्काउंट है, या और भी डिस्काउंट्स आपको अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट्स पे निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करना है। तो सिनेरियो मैनेजर को यूज़ करने के लिए आपको डिस्काउंट कॉलम को सेलेक्ट करना है, सेल को, उसके बाद आपको डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है, तो यहाँ से इन सबको क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से जैन सेलेक्ट करके आपको यहाँ से डिलीट करना है। अब यहाँ पे हमें ऐड ऑन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड ऑप्शन पे जाना है। ऐड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का नेम देना है। तो मान लीजिए जैन मंथ का कर रहे हैं तो जैन मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। चेंजिंग सेल में आपकी वो सेल आ जाएगी जिसको हम चेंज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है, जैसे E6 जो कि हमारा डिस्काउंट सेल है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड है E6। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे एंटर वैल्यूज फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल। आप यहाँ पे जो हमने 5% डिस्काउंट ले रखा है वो दिख रहा है, आप किस यहाँ पे डिस्काउंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6% के डिस्काउंट से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका 6% आ जाएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। सेम इसी तरह फिर से हम, आप ऐसे ही जितने क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फैब मंथ का निकालना है, फैब मंथ सेलेक्ट करेंगे, ओके करना है आपको यहाँ से। फिर अब हमें क्या करना है, 7% के अकॉर्डिंग निकालना है, 7% सेलेक्ट करेंगे, ओके, अगेन ऐड करेंगे और इस बार हम मार्च मंथ के लिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 9% हो जाएगा। यहाँ पे 9 सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे समरी पे जाएंगे। समरी पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सेल अमाउंट सेलेक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा ये जो सेल अमाउंट है ये आपको फॉर्मूले के साथ निकाला गया हो तभी ये आपका आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। तो यहाँ पे सेल अमाउंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जैसे ही आप देखोगे आपकी सिनेरियो में क्या हो जाएगा, सिनेरियो समरी क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपका करंट वैल्यू यहाँ पे 5% के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30,875 आ रहा है। 6% के अकॉर्डिंग आपका 30,550 आ रहा है और यहाँ पे 7% के अकॉर्डिंग 30,225 आ रहा है। सेम अगर मार्च में देखें तो 9% का आपका 29,575 आ रहा है। तो इस तरीके से आप सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है गोलसीक, जो कि डेटा टैब के अंदर आपका व्हाट इफ एनालिसिस में ही मिल जाएगा। सिनेरियो मैनेजर के नीचे यहाँ पे गोलसीक ऑप्शन। गोलसीक क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें स्टूडेंट का नाम है हर्ष। हर्ष के हमें 5 सब्जेक्ट के नंबर दिए गए हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट्स के नंबर पता है। अगर हमें 5वें सब्जेक्ट का नंबर भी पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोलसीक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल निकालने के लिए यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे, इक्वल टू लगाना है, सम फंक्शन का यूज़ करके सम, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, 5 सब्जेक्ट के नंबर को सेलेक्ट करना है, सम निकल आएगा। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए भी इक्वल टू लगाना है, टोटल नंबर सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड कर देंगे 500 से, तो ये आपका परसेंटेज निकल आएगा। अब अगर हमें हिंदी के नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको टोटल सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, व्हाट इफ एनालिसिस में गोलसीक में चले जाइए। गोलसीक में जाएंगे तो यहाँ पे सेट वैल्यू में आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स जो भी आपने निकाले हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद वैल्यू टू वैल्यू, कितनी वैल्यू चाहिए हमें, टोटल को क्या करना है 300 करना है, तो टोटल में आपको क्या करना है 300 लिख देना है। बाय चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंजेस होगा, तो हमें हिंदी के नंबर फाइंड आउट करना है तो हिंदी के सेल में चेंजेस होगा, तो यहाँ पे हिंदी के सेल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमें टोटल मार्क्स क्या मिल गए, 300 मिल गए और हिंदी में 47 आ गए। तो ये ऑटोमेटिक गोलसीक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गोलसीक का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।